नमस्कार बच्चों। तो आज तुम लोगों को दिखाता हूं कि जेई और नीट के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है एग्जाम टाइम पे। ऐसा नहीं कि सीधा धड़ल्ले से मजदूरी करना शुरू करना। अब ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है, फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो। बी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अरे ऐसा हमने एक केस देखा है, वीट स्टोन, याद है? इधर रेजिस्टेंस होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है और इधर रेजिस्टेंस होता है, और बीच में बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। ये गैल्वेनोमीटर से हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो। इसका मतलब इसके अक्रॉस करंट पास नहीं करेगा। कब पास नहीं करेगा? जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब बेसिकली इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो। बस उसने ये बनाया नहीं है, बट केस तो बैलेंस्ड वीट स्टोन का ही हुआ ना। तो ये R1, ये R2 मान ले, ये R3 और ये R4। क्या कंडीशन होती है बैलेंस के केस में? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट सेम आएगा। मतलब R1 इंटू R4 बराबर R3 इंटू R2। सही बात है। अब देख, अब कैलकुलेशन भी देख, कितना टफ नहीं है। इसका रेजिस्टेंस 0.5, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 1/2। सही है, चलेगा। दोनों वन जो है वो किसमें है? पैरेलल में। देख ओरल क्वेश्चन है, बस तेरे लिए लिख के दिखा दूं। पैरेलल में इनका भी कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, 1/2। यहां पे देख 12 प्लस 12 24। 24 के साथ पैरेलल में कितना बन जाएगा नेट इसका 12। इसका देख, ये 12 जो है आपस में किसमें है ये बेटा? ये आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट बन जाएगा 6। तो इधर वाले पूरे सेटअप का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 6 हो गया बेटा। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा, 6 बराबर इनके प्रोडक्ट के x प्लस 6 इंटू हाफ। ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 12 x प्लस 6, यानी सिंपली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ओरल था बेटा क्वेश्चन। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि भाई तुम अपना एग्जाम टाइम पे कैसे दिमाग लगाते हो। हर क्वेश्चन में उसका टारगेट ये नहीं होता है कि मजदूरी कराओ, ठीक है, कि तुम निकाल रहे हो यहां से, फिर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हो, इसके अक्रॉस का सेम कर रहे हो। ये सब बेकार चीज है। इसको देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेरे को क्लियर कट सिनेरियो दिखा बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का। यहां पे क्या बैटरी की जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं थी बैटरी की, पर उसने बैटरी लगा के दिया, चाहता था तू मजदूरी कर। पर अगर किसी ने कॉमन सेंस लगाया होता तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसका मतलब अगर मैं बीच में गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कौन सा केस बन रहा है? बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का केस बन रहा है सीधे सीधे। देख यहां पे गैल्वेनोमीटर उसने नहीं लगाया होता तो दिमाग में चमका होता, पर एक्चुअल में केस तो वही बन रहा है बेटा। अरे जब इसमें से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। भाई जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक करंट थोड़े दौड़ता है। भाई बैटरी जब तक हम लगाते नहीं है तब तक कहां करंट दौड़ता है? नहीं दौड़ता ना बेटा। जैसे बैटरी लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है दो एंड के बीच में, तब जाके एक साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। समझ गया बात बेटा? तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो दिमाग में रख, जो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम पे इसलिए कहते हैं दिमाग एकदम खुला रहना चाहिए, सारी चीजें क्लियर कट दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब दिमाग कहीं और है, चले यार देख तो लूंगा, मजदूरी है। कुछ लोग तो देख के छोड़ देंगे। अब जैसे ये वाला डाटा की कोई जरूरत नहीं थी, सुपरफ्लुअस डाटा कहते हैं इसको, बट ये सब बना दिया, क्या गलत है? नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि तू मजदूरी कर। पर मैंने कौन से पॉइंट पे ध्यान दिया, ये देख, ये वाले पॉइंट पे मैंने ध्यान। तो बेटा इसमें जो मेन पॉइंट होता है उसको पकड़ना होता है। जैसे मैंने इस पे ध्यान दिया, बी एंड डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां के बीच में कोई तार जोड़ दूंगा तो उसमें क्या कोई डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। हो गया बैलेंस का केस। बैलेंस का केस बन गया बेटा सीधे सीधे। तो होपफुली आइडिया तो समझ चुका होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब समझा ना बेटा? कोई दोनों के बीच में गैप नहीं है। एक को जीरो मान लेगा, ठीक है, तो दूसरा भी जीरो है। एक को 5 वोल्ट मान रहा है तो दूसरा भी 5 वोल्ट।
ठीक है, ताकि दोनों के बीच में का जो गैप आए वो क्या आ जाए, नेट 0 आ जाए। तो समझा होगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को चूकना मत। अब कभी कभार बच्चे कुछ और बेवकूफी करते, कहते हाँ ये तो देखा हुआ डायग्राम लग रहा है, चलो सॉल्व कर देते हैं। अरे यार रजिस्टर्स तो ऐसे ही बनते हैं, देखा हुआ लग रहा है तो आंसर रटा है भाई, मान ले ये एक्स में यहां लगाने के बजाय एक्स यहां पे लगा देता, सेम ही सर्किट रखता, एक्स यहां के बजाय यहां पे लगा देता, आंसर चेंज हो जाता, आंसर चेंज हो जाता बेटा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहले फोकस करने की जरूरत है। एग्जामिनर खुद तेरे को डायरेक्शन दे रहा होता है, क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कि यार मैं तेरे को डायरेक्शन बता रहा हूं किधर जाना, पर तुम लोग ये अप्रोच मिस करते हो। तो होपफुली ये आइडिया तो समझ चुका होगा। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे जहां से हम ये देखेंगे कि भाई पेपर के टाइम पे अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व करके नहीं रखा, मैंने क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ, मैंने तेरे सामने खोला और देखा और मैंने बताया कि यार ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, ताकि तू अप्रोच पकड़ पाए। भाई सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि वो अप्रोच पकड़ पाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज को मिस मत करना और इस सीरीज की सारी वीडियोस पक्का देखना, यहां से तेरे को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ताकि एग्जाम में तेरा स्कोर इंप्रूव हो पाए। अब भाई खाली अप्रोच सीखना नहीं, इसको अप्लाई भी करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद।